वकील भी हैं, जो धाराएं लगी हैं उन पर कितनी सजा हो सकती है? आप तो वकील हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है। देखिए 153 ए भी है। देखिए नुपुर शर्मा के ऊपर जो कानून में जो हमारे देश के अंदर जितना पनिशमेंट दिया जा सकता है वो सारी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं और वो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हुआ था उसको भी नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी रिवेंज नहीं आप ले सकते हैं। किसी का कोई एक्यूज़ है या कोई राइटर है, कोई मास्टरमाइंड है, रिवेंज नहीं लिया जाएगा ना उसकी प्रॉपर्टी पे या उसके घर वालों को आप दुश्मन बना के उनको भी आप कस्टडी में लें, उनकी भी जांच पड़ताल करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन स्टे नहीं दिया। अभी उन्होंने टाइम मांगा है, ट्यूसडे को फिर से मैटर लगा है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे एज लॉयर्स कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट अगर रूल ऑफ लॉ, जिस रूल ऑफ लॉ को चलाने के लिए हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, अगर उसको रखना है इस्टेब्लिश करके, तो आज कोर्ट को इस बात को बोलना पड़ेगा सख्त शब्दों में कि ये बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर का हनन है। ड्यू प्रोसीजर तो दूर की बात है, ये कोई प्रोसीजर को ही इन्होंने माना नहीं, बल्कि ये खुद सेलिब्रेट करे, खुद ये वीडियोस डालते हैं, फोटोज डालते हैं, चीफ मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं कि अभी कोई भी जो एक्यूज होगा उसको हमसे डरने की ज़रूरत है, हम उस पर पूरा सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये क्या कार्रवाई है कि उसके घर के ऊपर, मकान के ऊपर बिना किसी जांच पड़ताल के उसका बुलडोज कर दिया जाएगा। और ये ट्रेंड सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि आसाम का भी है। और ये खारगोन में मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो पीड़ित हैं उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला। जहाँ पर एक जहांगीरपुरी के अंदर जहाँ पर भाजपा के जो चीफ हैं वो 19 तारीख को बोलते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर जिन्होंने हिंसा की है उनके घरों को ढहाया जाए, तो अगले दिन बुलडोजर लेके पहुंच जाती है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जब कोर्ट स्टे दे देता है तब भी बुलडोज किया जाता है, वो भी सारे गरीब जो वहाँ पर मुसलमान हैं जो अपनी रेडी पटरी लगाते हैं। तो सवाल यही है कि इस देश के अंदर अगर आज सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो इंस्टीट्यूशन का स्पिरिट है वो रहे, नागरिक उसकी तरफ देखते हैं बहुत उम्मीद के साथ कि जस्टिस मिलेगा, अगर वो उम्मीद को बरकरार रखना चाहता है तो आज उनको बोलना पड़ेगा। और ये पूरे ये ट्रेंड आप और मैं देख सकते हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं देख सकता? कोर्ट इस सब चीज़ों को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट क्यों देख रहा है? इसीलिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखे और कानूनी जो कार्रवाई है उन लोगों के ऊपर करे जिन लोगों ने इलीगल तरीके से ये सारा बुलडोज किया, और वो सारे परिवारों को ना सिर्फ इलाहाबाद में, कानपुर में, असम में, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में, उन सारे परिवारों को जहांगीरपुरी में उनको कॉम्पनसेशन दे, उनको मुआवजा दे ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो पाए। कंवलप्रीत, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था टीवी डिबेट में, उसके बाद ये तमाम हिंसा हुई है। आप क्या समझती हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? उनके खिलाफ जो डिमांड की जा रही है गिरफ्तारी की वो सही है? क्या समझती है इस पर? देखिए कानून है, उसमें सेक्शन 295A है जो नुपुर शर्मा के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने मैलिशियस इंटेंशन के साथ उन्होंने एक कम्युनिटी के रिलीजन को इंसल्ट किया है और लोग इंसल्टेड फील किया। अरब नेशन से जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो हमारी देश की सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया अपनी पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से। तो सवाल ये है, जो डिमांड है वो डिमांड यही है कि आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास ये पावर है कि वो उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो ये क्यों नहीं हुआ? ये एक डिमांड है कम्युनिटी का। अब उसके ऊपर जब कोई सड़क पे उतर है प्रदर्शन करने, जो प्रदर्शन कोई भी इस डेमोक्रेसी के अंदर कर सकता है, लोकतंत्र देश है ना, कोई भी सड़क पे उतर सकता है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मुसलमान हो। उसके ऊपर एक तरफा जो कार्रवाई की गई पुलिस को यूज करके, यूनिफॉर्म के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। 2 लोग रांची के अंदर, मुदस्सिर और साहिल, उनकी जान चली गई। ये कम बात नहीं है। क्या इस देश में अब ऐसे ही जाने जाएंगी और इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा? ये एक जरूरी बात है। आप तो वकील भी हैं, जो धाराएं लगी हैं उन पर कितनी सजा हो सकती है? आप तो वकील हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है। देखिए 153 ए भी है। देखिए नुपुर शर्मा के ऊपर जो कानून में जो हमारे देश के अंदर जितना पनिशमेंट दिया जा सकता है वो सारी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं। और वो पहला जो डिमांड है लोगों का वो ये नहीं है कि वो 3 साल के लिए जाएंगे या 7 साल के लिए, वो ये है कि प्राइमरी आप एक्शन करिए, आप गिरफ्तार तो करिए, तभी तो इस्टेब्लिश होगा कि आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमा फेसाई तो इसमें कुछ इस्टेब्लिश करने की बात नहीं है। एक उन्होंने जो बोला टाइम्स नाउ के उस पूरे टेलीविजन शो के अंदर, वो सबके सामने है, तो आप कार्रवाई करिए, यही डिमांड है। और इस डिमांड को लेके आज किसी का घर ढहाया जा रहा है, किसी को भी उठाकर डिटेन किया जा रहा है बिना किसी कार्रवाई के। ना तो किसी को बताया जाता है कि आज तुम्हारे परिवार से इस बंदे को उठाया है, दूसरे को उठाया। उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले ही हमने देखा कि 316 से ज़्यादा अभी 4 दिन पहले तक लोगों को कस्टडी में लिया गया था। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे एक कम्युनिटी के हैं। तो मतलब वन साइडेड एक्शन है, इसको देखना पड़ेगा।
कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, उसके समर्थन में रैली भी नहीं करने लगी है। नहीं, बात ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जब ज्ञानवापी वाले मस्जिद वाले मामले में जब कोई बंदा कुछ लिख रहा है, जो प्रोफेसर रतनलाल ने लिखा, उस समय उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजन की इंसल्ट हो गई, आप ये कैसे कर सकते हैं, कार्रवाई करिए, और उनको गिरफ्तार किया गया। और अगर दूसरी कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने भी जिस तरह के आपके स्पोक्स पर्सन ने रिमार्क्स किए, जिसपे पूरे ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहर दुनिया भर में लोगों ने कंडेम किया, तो बात यही है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? कोई भी पूछ सकता है, अगर आप प्रदर्शन कर सकते हैं तो कोई और भी प्रदर्शन कर सकता है। आप अपने मुद्दों पे करिए, वो अपने मुद्दों पे कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसी प्रदर्शनकारी के ऊपर गोली क्यों चलेगी? सिर्फ उसी प्रदर्शनकारी का अगर वो एक्यूज भी है तो उसी के घर को बुलडोज क्यों किया जाएगा? लोग यहाँ पर आज जो मैं आई हूँ, मेरा संगठन, हम सब लोग ये अनकंडीशनल सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं आफरीन फातिमा के लिए, उनके परिवार के लिए, और ना सिर्फ आफरीन के लिए बल्कि वो सारे मुसलमान जो इस देश के अंदर आज एग्जिस्टेंस की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जाने से लेके अपने घर को बचाने तक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ना सिर्फ भाजपा की सरकारें बल्कि बाकी भी स्टेट की, जो झारखंड में हमने देखा, सरकारें गोली चला रही हैं। आज हम उनकी सॉलिडारिटी में और सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। और साथ में मैं एक और बात करना चाहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है टू कॉल अ स्पेड एज अ स्पेड, एंड आई बिलीव आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा हियरिंग था मामले का, जहांगीरपुरी के मामले के अंदर फिर से एक एप्लीकेशन दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब ये भी नहीं कहेंगे कि वो ख़त्म होने की कगार पे है, वो पूरी तरह से बुलडोज हो चुकी है, और उसको उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने खुद बुलडोज किया है। खुद ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हो या वहाँ की पुलिस प्रशासन हो, वो इस बात को कहती हैं कि देखिए एक मकान को हमने गिरा दिया। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, और अगर उनसे सवाल किया जाए कि किस कानून के आपने दायरे के अंदर ये किया है, तो उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इस देश के किसी भी कानून के अंदर कहीं पे भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है किसी भी एक्यूज को कि उसके मकान को गिराया जाएगा। और इफ़ आई एम रॉन्ग देन पॉइंट इट आउट, पर ये कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस आज इस देश के हैं, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे कोर्ट है, और ये मैं एज अ वकील कह रही हूँ, आज हम प्रेजेंट थे जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर टेकअप किया गया, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कोर्ट आज इसको सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की गई है ये ना देखें। ये कड़ी है, और ये बहुत डेंजरस कड़ी है, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, और एक चेन है जो मध्य प्रदेश में मामा, जो बुलडोज़र मामा बने और योगी जो बाबा बने, ये एक चेन है जिसको देखना पड़ेगा। जो चेन में ये खुद लोग ट्वीट करते हैं, खुद बोलते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्योंकि हम उस मामले में ज़्यादा करीबी से देख रहे हैं, जहांगीरपुरी में 16 तारीख को सो कॉल्ड क्लैश होता है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। इस बारे में बात नहीं किया जाता कि एक पूरा मॉब वहाँ पर आया था, उसके हाथ में क्या हथियार थे, इसके ऊपर तो चर्चा नहीं होती। लेकिन 17 तारीख को भाजपा के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी के एरिया के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और यहाँ से नैरेटिव सेट होता है। 17 नहीं, 19 तारीख को, 17 तारीख को मीडिया चैनल्स चलाना शुरू करते हैं, और 19 तारीख को वो पत्र लिखते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि यहाँ रोहिंग्याज हैं, और जो एक्यूज़ है जहांगीरपुरी के आतंक के अंदर, वायलेंस के अंदर, उनके घरों को तोड़ा जाए। वो लेटर है, ये मैं खुद से नहीं कह रही। तो जो कोर्ट ये कह रहा है कि कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लिंक हमारे सामने है। यू हैव योर आईज एंड ईयर्स, यू कैन सी। एंड देन ऑन 20th अप्रैल हम देखते हैं कि जहांगीरपुरी में डिमोलिशन होता है। स्ट्रीट वेंडर्स जितने वहाँ पर उनके छोटे छोटे क्या थे, वहाँ पर कार्ट्स थे, कियोस्क थे, जो छोटी छोटी दुकानदारी कर रहे थे, वो सब को तोड़ दिया जाता है, और 99% उसमें मुसलमान होते हैं। तो ये कहना ज़रूरी है, और कोर्ट को आज ये पूरा जो सिस्टमैटिक इनजस्टिस, सिस्टमैटिक वायलेंस खारगोन से इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से कानपुर तक ये जो चल रहा है, और गुजरात के अंदर भी ये किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है। कानून नोटिस के बारे में बात करते हैं, ड्यू प्रोसीजर के बारे में संविधान बात करता है, लेकिन कहाँ पे ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किया गया, तो ये देखना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट आज इस मसले को कॉग्निसेंस ले, इसके ऊपर एक्चुअल में अमल करने वाले कुछ गाइडलाइंस लेके आए, और इस बात को कहें कि ये
जो बुलडोज़र चल रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुलडोज़र है, इसको बोलना पड़ेगा। और आखिरी में मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो आम सिविल सोसाइटी है, जो इस देश के नागरिक हैं, कि हम लोगों को ये कहा जा रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि देखिए, और आपको ये सिक्योर किया जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर होगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पड़ोस वाले का ही घर टूटेगा, उसी का ठेला टूटेगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं आपको संचेत होना चाहिए, आपका भी घर टूट सकता है। नो, मैं भी नहीं टूटेगा और सिर्फ मुसलमान की ही हत्या की जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसे देश में, और क्या आप ऐसे नागरिक हैं, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो इस चीज़ के ऊपर जश्न मनाएगा? अपने आप से सवाल पूछिए। क्या आप अपने बच्चों को सच में ऐसा बनाना चाहते हैं जो जेनोसाइड के कॉल हरिद्वार में दिए गए कि जाओ जाके हत्या करो? क्या आप हत्यारे बनाना चाहते हैं? आप क्या खुद आप हत्या करना चाहते हैं? ये सवाल है। सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर हम हैं। और इन द एंड आई वुड ओनली से कि सैल्यूट टू आफरीन, सैल्यूट टू एवरीबडी हु इज़ फाइटिंग दिस फाइट एंड वी आर विद यू। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।